everyone, welcome to our channel e-पाठशाला। I am सारिका। So we are going to discuss about e-commerce। आज हम लोग बात करने वाले हैं ई-कॉमर्स के बारे में। इस क्लास में हम लोग ई-कॉमर्स के सारे पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या होता है ई-कॉमर्स और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एक बार आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स यानी कि ई व्यवसाय के बारे में, जिसे आप ई वाणिज्य भी कह सकते हैं हिंदी में, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस। पहले हम लोग बात करेंगे कि ई कॉमर्स होता क्या है। तो ई कॉमर्स का मतलब है, देखिए यहाँ पे जो ई है वो इस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। और कॉमर्स का अर्थ क्या होता है, देखिए सामान, वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना तथा बेचना। इस प्रकार जो ई कॉमर्स का पूरा अर्थ होता है उसे आप कह सकते हैं, जहाँ पे ई इलेक्ट्रॉनिक है मीन्स इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना तथा बेचना, यही क्या है आपका ई कॉमर्स कहलाता है। यानी कि जहां भी आप इंटरनेट के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन वस्तुओं और सेवाओं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं और बाय करते हैं, वही चीज आपकी ई कॉमर्स के अंडर में आती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे आप जनरल आप कोई ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, तो ये सारा क्या है ई कॉमर्स के अंदर आता है। उसके अलावा आपने OLX, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, पेटीएम इत्यादि सभी का नाम सुना होगा। तो ये सारे क्या है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने की सुविधा को प्रदान करते हैं। हम ज्यादातर सामान सेवाओं को बेचने तथा खरीदने के लिए ई पेमेंट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई वॉलेट, यानी कि जो ऑनलाइन हम लोग पेमेंट वगैरह भी करते हैं, ये भी आपका ई कॉमर्स के अंडर में आता है। आगे चलते हैं। यदि हम इंटरनेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा कोई भी उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, सेवाएं यानी कि सर्विसेज बेचते हैं और खरीदते हैं, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तथा सेवाओं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार भी ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर हम जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वही क्या है आपका ई कॉमर्स होता है। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं हम लोग, डेटा शेयरिंग करते हैं, ये भी क्या है आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। आपको ई कॉमर्स का पूरा मीनिंग, पूरा जो निचोड़ है वो इस परिभाषा से आपको पता चल गया होगा। आगे बात करेंगे कि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो मोस्टली ये 6 टाइप के यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं ई कॉमर्स के, जो कि टाइप्स है ई कॉमर्स के, जिसमें पहला है आपका B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। फिर है आपका B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस, C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एंड B2A यानी कि बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसे हम लोग B2G के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जी का मतलब यहाँ पे गवर्नेंस हो जाता है। फिर C2A यानी कि कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे B2B की, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस की। अब जैसे कि इसका नाम है बिजनेस टू बिजनेस यानी कि व्यापार से व्यापार। तो देखिए B2B वो पोर्टल है या वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से व्यापार कर सकता है। B2B का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, बिजनेस टू बिजनेस यानी व्यापार से व्यापार। तो देखिए B2B क्या है, इंटरनेट के माध्यम से व्यवसायों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन यानी खरीद और बिक्री से संबंधित है। B2B मॉडल व्यवसायों के बीच कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स करता है। B2B जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, एक निर्माता यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी और एक होलसेल बिजनेसमैन होगा यानी कि व्यापारी होगा, और या फिर एक थोक व्यापारी होगा और एक खुदरा विक्रेता के बीच हो सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है स्टील, जैसे यहाँ पे दिया है स्टील, प्लास्टिक, कच्चा माल, लोहा वगैरह बनाता होगा कोई रॉ मटेरियल, उसको बनाने के बाद अब जैसे कोई कंपनी बना रही है और मान लीजिए कि स्टील की कोई कंपनी है जो बर्तन वगैरह बनाती हो, तो जो बर्तन वाली कंपनी वो क्या करेगी, स्टील भी कहीं से खरीदेगी। यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या है, वो भी एक तरह का बिजनेस है। फिर आप बना के उसको सेल करते हो तो आपका भी बिजनेस हुआ। यानी कि ये जो लेन देन हो रहा है या फिर आप वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो ये चीज किस में आ जाएगी, B2B कॉमर्स में। दूसरा खुदरा विक्रेता क्या होता है, जो कि मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, लेकिन जो है उसको कहीं से लाके किसी बिजनेसमैन को ही बेचता हो या डायरेक्ट किसी को बेचता हो, तो यानी कि बिजनेस यूज के लिए उसको खरीदा और बेचा जा रहा है। तो ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या होता है, उपभोक्ता जिसे आप कह सकते हो। तो बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब होता है बिजनेस और कंज्यूमर के बीच सीधे प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने की प्रक्रिया, जो इसके अंतिम यूजर है। B2C बिजनेस सीधे अपने उपभोक्ताओं को
यानी कि कंज्यूमर्स को सामान और सेवाएं बेचते हैं। अब देखिए वो सामान भी हो सकता है, सेवाएं यानी कि कुछ सर्विसेज भी हो सकती हैं। B2C का उपयोग बिजनेस और अंतिम कस्टमर के बीच कॉमर्शियल लेन-देन का वर्णन करने के लिए किया जाता है और ये क्या है आपके उपभोक्ताओं को सीधे प्रोडक्ट बेचने की प्रक्रिया को शामिल करता है। फिर इसमें आप जैसे स्टोर में खरीदारी भी इसमें इंक्लूड होती है या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में आप डिनर वगैरह के लिए जाते हो तो ये सब आपका इंक्लूड रहेगा। अब जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे अमेज़न हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अलीबाबा, ये सब क्या है ई-कॉमर्स में B2B के अंडर में आएँगे। जैसे अमेज़न है, ये क्या है एक तरह का बिज़नेस हुआ, बहुत सारे वहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ से परचेज़ करते हैं। गूगल क्या है, गूगल की हम लोग बहुत सारी सर्विसेज़ को यूज़ करते हैं, तो ये भी एक आपका B2C हो गया। माफ़ करिएगा यहाँ पे B2B है तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा B2C। फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे क्या आएँगे आपके B2C के अंदर आएँगे। उसके बाद बात करते हैं C2B की यानी कि कंज्यूमर टू बिज़नेस। तो कंज्यूमर टू बिज़नेस में देखिए क्या हो सकता है कि जिसमें कंज्यूमर जो है वह बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट या सर्विस प्रदान करता है। C2B में कस्टमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंपनी को बेचता है। उदाहरण के लिए अब जैसे कि आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आप ग्राफिक्स को डिज़ाइन करके किसी कंपनियों को बेच सकते हैं। यानी कि आप जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि आप अपने ग्राफिक्स को फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के द्वारा बेच सकते हैं। अगर कंपनी को आपकी ग्राफिक पसंद आते तो आप डायरेक्ट ग्राफिक्स खरीद सकते हैं। यानी कि आप अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, ऑनलाइन आपको किसी को बना के देना हो या आप बना के देते हो, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो C2B का यूज़ कर रहे हो। यानी कि आप उपभोक्ता हो और आप किसी बिज़नेसमैन को उसको बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट को, अपने डिज़ाइन्स को वहाँ पे सेल कर रहे हो। तो ये आपका आ जाएगा C2B के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आपका है C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब सबसे ज़्यादा हम लोग इसका यूज़ करते हैं सेकंड हैंड चीज़ों को सेल करने में। जब आपके पास कोई कार वगैरह या बाइक वगैरह होती है, आपको बेचनी होती है, तो आप क्या करते हो क्विकर वगैरह पे, OLX वगैरह पे डालते हो। तो वहाँ से क्या होता है मतलब आपने भी कभी खरीदी होगी उसको, तो आप भी वहाँ पे एज़ अ कंज्यूमर ही होते हो और जो आपसे खरीदने वाला है वो भी क्या होगा यहाँ पे कंज्यूमर ही होगा। तो यही क्या है आपका C2C होता है। अब जहाँ पे देखिए ई-कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों ही कंज्यूमर होते हो। अर्थात एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से बेचता है। जैसे कि आपके पास कोई कार, लैपटॉप, बाइक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, तो आप इस सामान को दूसरे कंज्यूमर्स को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। जैसे OLX हो गया, क्विकर हो गया, ये सारे क्या हैं इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आपका है B2A यानी कि बिज़नेस टू एडमिनिस्ट्रेशन या फिर देखिए यहाँ पे लिखा है B2A को आप B2G भी कह सकते हो यानी कि बिज़नेस टू गवर्नमेंट भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, सरकारें या सरकारी एजेंसियों को सामान या सेवाएं बेचने के लिए व्यवसाय की आवश्यकता से संबंधित जो B2A है आपका। इस तरह की गतिविधियों में सेना हो गई, पुलिस बल, अस्पतालों, स्कूलों को उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करना शामिल है। अब जैसे कोई भी बिज़नेस है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल्स हो गए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि गवर्नमेंट अब जैसे स्कूल से मान लीजिए वहाँ पे स्टेशनरी वगैरह की नीड है, तो कोई भी बिज़नेसमैन होगा जैसे पेन हो गई, कॉपीज़ हो गई, बुक्स हो गए, ये सब आप स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में दे रहे हो, गवर्नमेंट को आप सीधे प्रोवाइड कर रहे हो कि वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते होगे। तो अगर गवर्नमेंट खरीद रही है उसको तो ज़ाहिर-सी बात हो गई किसी किसी बिज़नेसमैन से खरीद रही है, तो ये किस तरह का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, B2A का कॉन्सेप्ट हो जाएगा या आप इसे B2G भी कह सकते हो। यानी कि एक बिज़नेसमैन किसको सेल कर रहा है, सीधे गवर्नमेंट को सेल कर रहा है। इसके अलावा सरकार की ओर से जनता को सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुबंधों के लिए व्यवसाय अक्सर ऑनलाइन वातावरण में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ऐसी सेवाओं में जैसे करों यानी कि टैक्स वगैरह का संग्रह, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति शामिल हो सकती है। व्यावसायिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों के बीच सूचना तथा सेवाओं और उत्पादों का ऑनलाइन आदान-प्रदान, ये सब आपका किसमें आएगा, B2A के अंडर में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अब यहाँ पे है आपका C2A यानी कि कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होगा देखिए, व्यक्तियों और प्रशासन के बीच इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन। अब जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग होती है या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सूचना का साझा साझा करना या इलेक्ट्रॉनिक टैक्स फिलिंग, ये सब क्या है एक तरह का C2A मॉडल पर बेस्ड है। C2A में क्या होता है कि जो भी वेबसाइट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को यानी कंज्यूमर और गवर्नमेंट के बीच में ये मॉडल वर्क करता है। तो C2A यानी कि G2C भी आप इसको कह सकते हो क्योंकि मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि यहाँ पे जो मॉडल वर्क कर रहा है वो कौन सा, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच वर्किंग हो रही है।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि अगर हम लोग ई कॉमर्स यूज करते हैं उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इंटरनेट पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और कोई भी वस्तु खरीदने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, यानी कि आप ऑनलाइन घर बैठे अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो और वो प्रोडक्ट क्या आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये कि अगर आपके पास समय नहीं रहता है तो आप कभी भी 24 आवर्स आपके लिए सुविधाएं ओपन रहती हैं, आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमत को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि कौन-सी वेबसाइट्स पे आपको एडवांटेज होगा वहाँ पे खरीदने से। फिर इंटरनेट द्वारा सभी प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विसेज़ कस्टमर तक आसानी से पहुँच जाते हैं, यानी कि वेबसाइट्स वगैरह होती है, आप वहीं पे आप देख के ऑनलाइन मँगा सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका कि ऑनलाइन शॉपिंग करने से पेमेंट भी फ़ास्ट होता है और मोबाइल ट्रांज़ैक्शन, नेट बैंकिंग का उपयोग होने के कारण पेमेंट फ़ास्ट होता है, यानी कि ये नहीं है कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपको एटीएम से निकालने जाना है, फिर आपको पेमेंट करना है। आप घर बैठे ही तुरंत ऑर्डर के टाइम भी आप पेमेंट कर सकते हो और इसका ऑनलाइन उपयोग होने के कारण किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे क्या है, बिज़नेस प्रोसेस को सरल और कुशल बनाने के लिए बहुत मदद करता है, यानी कि हम लोग कोई भी बिज़नेस करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से हम लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ई-कॉमर्स उत्पादों की लागत कम करने में मदद करता है। ई-कॉमर्स कंपनी के ब्रांड को अधिक बेहतर बनाता है और नेशनल और इंटरनेशनल ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड भी बहुत बढ़ गई, यानी कि हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ई-कॉमर्स की हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं इंस्टा, फ़ेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको कुछ पोस्टें मिल जाएँगी, जैसे ये सुपर डेट की कुछ पोस्टें हैं, करंट की पोस्टें मिल जाएगी, मोटिवेशनल कुछ पोस्ट हैं और जीएस की पोस्ट हैं। तो बहुत सारी पोस्टें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, आप सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।